बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़स्मीन, जब मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम आ जाए, जब मुल्क में अंदरूनी साजिशें और बैरूनी मुदाखलत सरेआम आ जाए, जब मुल्क की पार्टीज़ आपस में दस्ते गिरेबां हों और माशत का पहिया जाम हो जाए, जब अवाम का अफवाज पाकिस्तान और अदलिया पे अदम इतमाद हो और जब आपके सिलेक्टिव्स की खरीद फरोख्त सरेआम आ जाए, जब मुल्क दिवालिया होने के दिहाने पे आ जाए, जब कौमें और पार्टीज़ अपनी मफादात की मुल्की मफादात पे बालातर समझने लगे, इस्लाम और उलमा कराम का इस्तेमाल सियासत में होने लगे और इंसाफ और एहतसाब सियासत की भीड़ चढ़ जाएं, तो ऐसे में मज़स्मीन आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बिल्कुल ही क्या होगा। मुस्लिमीन, आज हम बात करते हैं पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के बारे में। मुस्लिमीन, आज हमारा जो टॉपिक है वो है मुल्क के अंदर पार्लिमानी और सदारती निज़ाम। मुल्क के अंदर पार्लिमानी निज़ाम और सदारती निज़ाम का कंपेयर करेंगे कि कौन सा निज़ाम हमारे लिए मसर है, और इसके अलावा हम बाकी जो गैर मुमालिक हैं उनके अंदर कौन सा निज़ाम अच्छा चल रहा है और मसर चल रहा है, इसके बारे में एक थोड़ी सी ब्रीफिंग दूंगा मैं आपको। और हमारे पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम ठीक रहेगा, कौन सा गलत है और कहाँ पे हमें कोई तब्दीली करने की ज़रूरत है। तभी मज़स्मीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो आप वीडियो है वो पूरी देखें, ताकि आपको हमारे पाकिस्तान के निज़ाम के बारे में पता चले कि पाकिस्तान में निज़ाम, हमारा पार्लियामेंट निज़ाम कैसे चल रहा है और कहाँ कहाँ पे इसकी तब्दीली की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम इसको छोड़ के हम सदारती निज़ाम पे शिफ्ट होते हैं तो उसमें हमें क्या क्या मसाइल आ सकते हैं, और इसके अलावा आपको हमारी पूरी सियासत का, जो हमारे पार्लियामेंट निज़ाम की पूरी सियासत चल रही है, इसके बारे में पूरी तफसील पता लग जाएगी कि कहाँ पे हमें हमारे कौन सा निज़ाम है, कैसे चल रहा है और कहाँ कहाँ पे हमें इसकी तब्दीली की ज़रूरत है। तमाम हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मुस्लिमीन, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हमारे पास पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम चल रहा है। हमारे पास चल रहा है पार्लिमानी निज़ाम चल रहा है। पार्लिमानी निज़ाम में जो है वो हमारे पास होता क्या है, पार्लिमानी निज़ाम इसमें ये चलता कैसे, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि पार्लिमानी निज़ाम में हम अवाम मुंतखब करते हैं, अपने नुमाइंदगान मुंतखब करते हैं, वो असम्बली में जाते हैं। जैसे कि हम अपने MNA को वोट देते हैं, वो उसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद वो क्या जाता है, वो पार्लियामेंट में पहुँच जाता है। पार्लियामेंट में जब पहुंच जाता है, वो उसको बोलते हैं लेजिस्लेचर बोलते हैं। लेजिस्लेचर मतलब सारे पार्लियामेंट में जितने भी नेशनल असम्बली के मेंबर्स हैं वो सारे इकट्ठे होते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं। आगे पार्लियामेंट जो होता है हमारे पास वो सिलेक्ट करता है, हमारे पास आगे एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट करते हैं, मतलब जो हमारे निज़ाम को चलाते हैं वो सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास वज़ीर आज़म हो गया, हमारे पास सदर हो गया, ये सिलेक्ट करते हैं। आगे जो हमारे पास पार्लिमानी मतलब जो हमारे पास लेजिस्लेचर जिसको बोलते हैं, जो नेशनल असम्बली के जो मेंबर होते हैं जिनको हम सिलेक्ट करते हैं, वहीं आगे सिलेक्ट करते हैं। इसके साथ हमारे पास जो इनको बोलते हैं लोअर हाउस, जो अपर हाउस बोलते हैं उसको वो होता है हमारे पास, जो सेनेटर होते हैं उसको बोलते हैं अपर हाउस। ये मिलके हमारे पास सिलेक्ट करते हैं, जो हमारे पास अक्सरियत में जिसकी पार्टी के वोट होते हैं, वो वोट डालने के बाद वो हमारे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जैसे कि हमारे पास जो पार्लिमानी सदर हो गया, उसके बाद हमारे वज़ीर आज़म हो गया, ये सिलेक्ट करते हैं। फिर ये जो जब सदर मुंतखब हो जाता है, फिर वो अपनी टीम बनाता है, मतलब अपने यानी कि लेजिस्लेटर जो होते हैं, जो हमारे पास नेशनल असम्बली के जो मेंबर्स होते हैं, वहाँ से सिलेक्ट करते हैं जो हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स मतलब यानी कि सिलेक्ट करते हैं, जो जिसको आप वज़ीर बोलते हैं कि ये वज़ीर कानून है, ये वज़ीर फ़लाँ है, ये वज़ीर फ़लाँ है, ये जो हमारे पास एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं, ये आगे सिलेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट इसकी यानी कि एक पूरी कबीना बनती है, तो इसको बोलते हैं हमारे पास पार्लिमानी निज़ाम बोलते हैं। जो हमारे पास सदारती निज़ाम होता है, उसमें सदारती निज़ाम ये होता है कि जब जो हम पीपल मतलब जो हम यानी कि इलेक्टोरल हैं, हम डायरेक्ट सेलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट को डायरेक्ट वोट डालते हैं, डायरेक्ट हम वोट डालते हैं, और जो उसकी लेजिस्लेचर्स होते हैं, जो उसकी कबीना होती है, मतलब वो कबीना उसको भी हम डायरेक्ट सेलेक्ट करते हैं। मतलब हमने अपने जो सदर है उसको भी मुंतखब किया, डायरेक्ट मुंतखब किया, जो उसकी टीम है, जो या उसके लेजिस्लेचर हैं, जो यानी कि एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको भी हम डायरेक्ट सेलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट उनको वोट डालते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये सदारती निज़ाम होता है। अब मुस्लिमीन, इसके अलावा देखें, जो पार्लिमानी निज़ाम है, जो हमारे पास सदारती निज़ाम है, जो भी निज़ाम है, इसमें चेंजेस की ज़रूरत क्यों है, इसकी मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल ये देता हूँ कि देखें, जब हमारे पास जब किसी कानून के अंदर, जब किसी सियासी पार्टीज़ के अंदर हमारी सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो जाता है, जैसे कि जैसे आप फील कर रहे होंगे जिस वक्त हमारे पास सूरत हाल है, पार्टीज़ के आपस में मुख्तलिफ पार्टीज़ ने मिलकर जो हुकूमत बनाई हुई है, लेकिन आपस में इतने इख्तलाफात हैं कि हमारा जो माशत है, हमारी जो माशत है वो भी पीछे जा रही है, और हमारा कोई भी सिस्टम, कोई भी हमारे पास कानून है, कोई भी हमारे पास बिल है, कोई भी चीज़ पास नहीं हो रही, हर जगह पर एक प्रेशर है। मतलब हमारा मुल्क ना ठीक है, एक डेडलॉक में फंस गया है।
और कोई भी चीज़ हमारी आगे नहीं ग्रो कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि हमारे पास इस वक्त सियासी जो है अदम इस्तेहकाम की वजह से ये जो हमारे पास चल रहा है सिलसिला में, जब आप इसके आप माजी में देखें, जब ये यही सूरत हाल पैदा होती है तब क्या होता है, वो मार्शल लगता है। जिस तरह हमारे पास हम 32 साल मार्शल को अपने दे चुके हैं, अपनी जमहूरियत के डेमोक्रेसी के जो सिस्टम है 32 साल हम मार्शल में दे चुके हैं। मार्शल का मतलब ये होता है कि मुल्क का निज़ाम, सारे का सारा निज़ाम जो है ना, असेंबलियाँ तलील की जाती हैं, तमाम एग्जीक्यूटिव ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आर्मी ही होल्ड करती है पूरे मुल्क के अंदर। जो कि हमारे मुल्क के पूरी दुनिया के अंदर जब मार्शल लगता है उसका मतलब ये होता है कि ला कानूनियत आ गई है। मतलब मुल्क के अंदर ना कोई निज़ाम नहीं है, कोई आइन नहीं है, कोई रूल नहीं है, कुछ भी नहीं चल रहा, हर चीज़ हुकूमत ने संभाल रही है, वही सिस्टम चला रही है। जिसको एक अच्छा नहीं समझा जाता, उसके अंदर एक बिज़नेस ग्रो भी नहीं होता। ये सिलसिला हमारे पास यानी कि ये जो चलता है सारा आर्मी ही उसको टेक ऑफ कर लेती है कि भाई ये सिचुएशन है। मुजस्मिन, अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल ये देता हूँ कि हाल ही में मतलब यानी कि 2017 के अंदर तुर्की के अंदर भी यही सूरत हाल है कि वहाँ पे पार्लिमानी निज़ाम चल रहा था, लेकिन वहाँ पे जब मार्शल लगा 1973 में मार्शल लग रहा था, तब वहाँ पे निज़ाम चेंज हुआ, वहाँ पे सदारती निज़ाम राइज हुआ। जब सदारती निज़ाम वहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है, वहाँ पे पार्लिमानी निज़ाम से वो सिस्टम ना पार्शली सदारती निज़ाम पे आ गया है। पार्शली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पे थोड़ी सी कंडीशनल जो सदारती निज़ाम का सिस्टम है, वहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम चेंज है। मतलब हम उसको ये कह सकते हैं कि सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी उसे कह सकते हैं, जो वहाँ पे यहाँ पे जो इस वक्त तुर्की के अंदर राज है। मुझे इसकी जो रीज़न है वो ये है कि जब आपके मुल्क के अंदर जो मसाइल होते हैं, जो यानी कि सियासी तौर पे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए पार्लिमानी निज़ाम हो या सदारती निज़ाम हो या उसके अंदर जो तब्दीली की ज़रूरत है, अमेंडमेंट की ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत से हमारे मुल्क के जो पिया है वो अपना सीधा हो जाता है, एक रास्ते पे आ जाता है और सिस्टम हमारा चल पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ ये सिचुएशन है कि पाकिस्तान के अंदर जो सदारती निज़ाम है या जो पार्लिमानी निज़ाम है, उसके अंदर इस वक्त तरमीम की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि भी मैं यहाँ पे एक वोट देना चाहता हूँ, मैं एक वोट देना चाहता हूँ किसको, एक वज़ीर आज़म, एक जो है मेरे पास, जिसको मैं जिस अपने लीडर को पसंद करता हूँ, मैं लेट्स सपोज उसको अपना लीडर को अपना वोट देना चाहता हूँ। लेकिन उस वोट पे पहुँचने से पहले मुझे वहाँ पे अपने जो इलाके का जो मेरे पास जो जागीरदार है, जो अपने इलाके का जो मेरे पास है, जो MNA MP जो वोटर है मेरे पास, मुझे उसको ही वोट देना पड़ेगा क्योंकि वो पावर में है। हालांकि वो बंदा ठीक नहीं है, उस बंदे को मैं वोट नहीं देना चाहता, लेकिन वोट मुझे देना पड़ रहा है क्योंकि वो उस पार्टी के मेंबर, वो जो पार्टी बनी हुई है, पार्टी के मेंबर के वो पार्टी का जो सरबराह है उसको ही ज्वाइन कर चुका है, या इंडिविजुअल आ रहा है या आज़ाद आ रहा है। तो ये सारी सूरत हाल यही है कि मुझे उसको ही सिलेक्ट करना पड़ता है। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें ये होता है कि मैं डायरेक्टली ही अपने जो मुंतखब मेरे जिसको मैं बिलीव रखता हूँ कि भाई ये बंदा हमारे सिस्टम को आगे लेके जाएगा, उसको मैं डायरेक्टली ही उसको वोट देता हूँ, जिससे वो अपने सिस्टम तक यानी कि मेरा वोट वहाँ उसी बंदे तक पहुँच जाता है जिसको मैं लीडर मुंतखब करना चाहता हूँ अपने मुल्क के लिए, जो मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है उसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा पार्लिमानी और सदारती निज़ाम में मुझे जो डिफरेंस है। मज़मीन अब भी यानी कि मैं आपको थोड़ी सी डिटेल ये बताऊं कि भी अगर जिस तरह मैंने आपको बताया कि भी अब मुख्तलिफ ममालिक का हम इसको विज़िट करें कि बाकी ममालिक के अंदर क्या कौन सा सिस्टम चल रहा है, क्योंकि ये जो पार्लिमानी निज़ाम है हमने इनहेरिट किया है। हम पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, और इसके अलावा जो हमारे पास ना ब्रिटिश है, ब्रिटिश से हमने इनहेरिट किया। अब ब्रिटिश 1935 में उन्होंने ये वाला सिस्टम पार्लिमानी निज़ाम बनाना स्टार्ट किया और बनाने के बाद उसने रिटर्न इसको किया, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो रैज है इस वक्त ऑलमोस्ट हमारे पास जो कवानीन है वो वही हैं जो ब्रिटिश के हैं, जो इंडिया में चल रहे हैं और हमारे पास चल रहे हैं, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ही उसमें चेंजेस की ज़रूरत है, जो जिसमें यानी कि हमें या तो हमें ऐसा है कि भी हमें इस सिस्टम को तब्दील करते हुए अमेंडमेंट करनी चाहिए, और एक इसके बाकी जिस तरह ममालिक हैं वो एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे आ गए हैं या पार्लिमानी सिस्टम को चेंज कर चुके हैं, उसकी ज़रूरत है, या इसके में अमेंडमेंट की ज़रूरत है। लेकिन मुज़स्मिन ये हमारे पाकिस्तान में ये मुमकिन नहीं है कि उसमें तरमीम की जाए, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है हमारी जो सियासी पार्टीज़ हैं वो आपस में बिल्कुल ही गुत्तम गुत्ता हैं, और वहाँ पे कोई भी लॉ या कोई भी कानून पास करने की कहीं पे कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमारी सियासी जो खिचड़ी पकी हुई है उसमें तब्दीली या अमेंडमेंट करना बिल्कुल ही नामुमकिन है, क्योंकि इस वक्त पार्टीज़ भी बहुत सारी बन चुकी हैं और इसमें आपस में इनका इख्तलाफात भी बहुत हो चुका है, और पार्टी सिस्टम भी हमारा इतना वीक हो चुका है कि इसमें अमेंडमेंट की काफ़ी ही ज़रूरत है। मुझे जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तब भी हाँ इनकलाब आते हैं। जब आप हिस्ट्री देखें, जिस तरह आप यानी कि मैं आपको कह रहा हूँ कि भी सेम एज इट इज़ इसके जैसे तुर्की के अंदर हुआ, इसी तरह का एग्जांपल लें तो हमारे पास जिस तरह ईरान में हुआ, ईरान में जो सिस्टम चल रहा है वो
टोटली डिफरेंट है, ना सदारती है ना ही उसमें पार्लिमानी है। मतलब उसमें एक सुप्रीम लीडर्स की एक टीम है सुप्रीम, जिसमें उलमा कराम है उनके, उसके बाद गार्डियन कमेटी है, गार्डियन कमेटी के बाद फिर जाकर उसका प्रेसिडेंशियल सिस्टम राइज होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम फिर वो काम करता है जो वो उनके सुप्रीम लीडर है वहाँ से, और गार्डियन जो उसके गार्डियन लीडर्स हैं वहाँ से, और फिर आके जो सदारती निज़ाम है वहीं आके राइज होता है जो आगे सिस्टम चलाता है। फिर भी उनकी जो सुप्रीम जो बिल पास होता है वो उनका सुप्रीम लीडर से ही होता है। मतलब वहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा चेंज है। लेकिन मौजूद सिमीन अब बात ये होती है कि भाई हर मुल्क के अंदर, इस तरह मैं आपको एग्जांपल दूँ, जिस तरह फ्रेंच के अंदर इस वक्त जो चल रहा है हमारे पास फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम उसे कहते हैं, फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम फ्रेंच। अब फ्रेंच जो मुल्क है पाकिस्तान में तकरीबन ऑलमोस्ट चौथे नंबर पे जो यानी कि माशरत की वजह से स्ट्रांग कंट्रीज़ हैं उसमें चौथे नंबर पे आता है। लेकिन वो भी इस वक्त काफ़ी स्ट्रांग है क्योंकि उन्होंने अपने जो आइन है, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर इतनी अमेंडमेंट की है कि इस वक्त जो वहाँ पे फ्रेंच के अंदर चल रहा है वो फिफ्थ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम उसको कहते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे पूरे आइन के अंदर उनका जो लिखा हुआ है उसके अंदर वो इतनी फिफ्थ अमेंडमेंट कर चुके हैं, इतनी यानी कि उनके अंदर वो चेंजेस आ चुके हैं। लेकिन इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है, हमारे पास सिर्फ 18वीं तरमीम जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर राइज की गई है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये दिया गया कि भी जो मेन चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, खुलासा बताना चाह रहा हूँ, जो हमारे पास पाकिस्तान में 18वीं तरमीम आई है, जो हमारे आइन के अंदर जो तब्दीली है, जो बिल पास हुआ है वो ये हुआ है कि भी अब हमारे जो सूबे हैं उनको खुद मुख्तियारी दी गई है। थोड़ी सी उसमें अमेंडमेंट ये हुई है, पहले जो थी वो टोटली ये डिपेंडेंट थी, मतलब फेडरल के पास, अब फेडरल से वो प्रोविंशियल जो सिस्टम है उसका थोड़ा सा इंडिपेंडेंट कर दिया गया कि भी हुकूमत जो है ना प्रोविंशियल सिस्टम में जो है वो अपना इंडिपेंडेंट काम करे। ये तरमीम आई है। जब ये तरमीम अभी भी मज़ीद ये जो तरमीम आई है ये अभी भी बहुत ही कम है, क्योंकि हमें काफ़ी सारे सिस्टम तब्दील करने की ज़रूरत है। अगर ये सिस्टम हम चेंज नहीं करते तो लामल्ला जो हमारे पास इस वक्त जो हम सियासी जो हमारे एहतसाब हो गया या हमारे पास इंसाफ हो गया, दोनों इस सियासत इस पार्टीज़ के सिस्टम के साथ यानी कि वो इसकी भेंट चढ़ी हुई हैं। इसमें सिस्टम में तब्दीली की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसमें सूरत हाल ये है कि मज़ीद में जब अभी जो हालिया हमारे यानी कि सिस्टम में अदम जो हुआ है, अदम इत्मीनान के वोट के हिसाब से हमारे प्रेसिडेंट जो इमरान खान था उसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को हटाया गया। वो यही था कि भी अदम इत्मीनान के यानी कि वो भी एक तरीक चलाएगी, वो वहाँ से हटाया गया। इसका मतलब यह है कि जब पार्टीज़ का आपस में मुकाव शुरू हो जाता है, जब एक इक़्तिदार में होती है दूसरी पार्टीज़ को कटाव करना शुरू कर देती है, इसी सूरत हाल के अंदर मुल्क के अंदर काफ़ी सारा मुल्क को नुकसान होता है। जिस तरह हमारे इस वक्त मुल्क को नुकसान हो रहा है, सारी पार्टीज़ आपस में बट्टी पड़ी हैं और कहीं पर भी कोई भी सिस्टम हमारा एक पहिया सीधी माशत पर नहीं आ रहा, हमें पीछे ही जा रहे हैं। क्योंकि इस सिस्टम के अंदर क्योंकि जो हमारे पार्लिमानी निज़ाम चल रहा है वहीं पार्टीज़ में मुकम्मल तौर पे बटा हुआ है। जब अब इसी के अगेंस्ट में अगर आपको सदारती निज़ाम के बारे में बताऊं कि सदारती निज़ाम क्या है, सदारती निज़ाम में ये होता है कि भी अगर सदर को हमने डायरेक्ट इलेक्ट किया, मतलब जो हम यानी कि जो इलेक्टोरल हैं, मतलब जो पीपल है वहाँ से डायरेक्ट हम सदर को मुंतखब करते हैं। जिस तरह इस वक्त स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर क्या है, डायरेक्टली हुकूमत रेफरेंडम करते हैं, मतलब जो अवाम हुकूमत रेफरेंडम करते हैं, कोई भी बिल पास करना हो तो वो रेफरेंडम कराती है, रेफरेंडम करवाती है, वही जब जो भी अक्सरियत में आता है उसी के मुताबिक फैसला। मतलब उस पूरे स्विट्ज़रलैंड के अंदर मुल्क ने अवाम ने ही फैसला लेना है कि कौन सा बिल पास होना है, कौन सा नहीं होना, क्या फैसला होना है, कौन सा नहीं होना। मतलब मुख्तलिफ जिस तरह यानी कि मैं जो सदारती निज़ाम है आलमोस्ट मुख्तलिफ काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर सदारती निज़ाम ही चल रहा है, पार्लियामेंट निज़ाम बहुत ही कम चल रहा है इदारों के मुख्तलिफ यानी कि कंट्रीज़ के अंदर। क्यों रीज़न क्या है कि भी वहाँ पे एक बंदा ही होता है जो फैसला लेता है और फैसले के मुताबिक वो अपने जो नीचे कबीना बनाता है, कबीना में लाजमी नहीं है कि वो वहाँ से लेजिस्लेचर से ही सिलेक्ट करे, वो क्या करता है, वो अपने कोई भी कम्पिटेंट बंदा उसको मिलता है कि भाई इस इदारे का ये बंदा मैं उठाता हूँ और इस कबीने में शामिल करता हूँ, इस इदारे का ये बंदा बहुत कम्पिटेंट है इसको उठाता हूँ, इसको कबीने में शामिल करता हूँ। मतलब वो एक इलीट टीम बनाता है, मतलब कॉम्पिटेंसी की टीम बनाता है, टीम बना के वो अपनी कबीने में शामिल करता है। उसके बाद मुल्क के फैसले किए जाते हैं, मुल्क के मफादात के फैसले किए जाते हैं, जो मुख्तलिफ यानी कि इसमें जो काफ़ी मौसर साबित होते हैं। क्योंकि जो पार्लिमानी निज़ाम है, पार्लियामेंट निज़ाम में क्या होता है, कोई भी आपने फैसला बिल पास करना है वो पार्लियामेंट से अप्रूव कराना बहुत ही ज़रूरी है। पार्लियामेंट अप्रूव करेगा, पार्लियामेंट अप्रूव करने के बाद ही जो आपका लोअर हाउस अपर हाउस अप्रूव करने के बाद ही फिर वो यानी कि आगे चलेगा, जो कि आम तौर पर नहीं होता, वहीं पर लटक जाता है। क्योंकि वहाँ पर अपोजिशन भी साथ होती है
और जो लेजिस्लेचर होते हैं, जो मुख्तलिफ पार्टियों के मेंबर होते हैं, वो फिर इसमें सारे इन्वॉल्व होते हैं, जिससे आपका यानी कि जो सिस्टम है वो रुक जाता है। तभी जो सदारती निज़ाम है वो ज़्यादा मौसर चल रहा है मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर, यानी कि जिस तरह जितनी भी यानी कि जो टॉप कंट्रीज़ हैं इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनकी GDP बहुत ही स्ट्रांग है, उन सब के अंदर इस वक्त जो है ना वो सदारती निज़ाम चल रहा है, क्योंकि सदारती निज़ाम ना बाकी जो पार्लियामेंट निज़ाम से ज़्यादा मौसर चल रहा है। हाँ, हमारे यहाँ का ये कहा जाता है कि जो पार्लियामेंट निज़ाम पाकिस्तान के लिए ठीक है, क्योंकि हमारा पाकिस्तान है मुख्तलिफ कौमों के अंदर और मुख्तलिफ सूबों के अंदर बटा पड़ा है, इस हवाले से पार्लियामेंट निज़ाम में हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। मुज़स्सिमीन, ये जो बात है इस वक्त ना ठीक है वो इतनी अहम नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्की मफादात के मुताबिक वो फैसले लेने ज़रूरी हैं, क्योंकि जो हमारे मुल्क के लिए ज़्यादा मुअस्सिर हों। अगर हम पार्टियों में बिक जाते हैं, अगर हम कौमियत में बट जाते हैं, तो डेफिनेटली इसका नुकसान हमारे मुल्क को होता है, क्योंकि पार्टीज़ वही काम करती है जो पार्टी ऊपर, जो पार्टी के, अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, एक पार्टी जो इस इक़्तिदार में वो कोई भी काम अच्छा नहीं कर रही, दूसरी पार्टी उसको कोई मशवरा नहीं देती कि ये भी आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या कहती है, वो अपनी पार्टी को ही फोकियत देती है मफादात के हवाले से, दूसरी पार्टी को कभी ये मुल्की मफादात के लिए कोई भी काम नहीं करती, क्योंकि वो कहती है अगर ये काम ये वाला इस पार्टी ने किया तो इसका बोलबाला हो जाएगा और ये नेक्स्ट इलेक्शन में ये फिर दोबारा अपने काम को ये सराहेंगे कि हमने ये किया, हमने ये किया। तभी वो कोई भी मुफीद मशवरा है वो नहीं देते, उसको हम स्टॉप कर देते हैं, जिससे हमारे मुल्की मफादात में काफ़ी सारी रुकावटें पैदा होती हैं। ये पार्टी सिस्टम और कौमियत की वजह से हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा है। इसके बरक्स अगर हम देखें तो सदारती निज़ाम के अंदर हमारे पास क्या सदारती निज़ाम है, सदारती निज़ाम में हम डायरेक्ट जो अवाम है डायरेक्ट सदर के हवाले से, अगर सदर अपनी, अगर ये लाजमी नहीं है कि हम सदारती निज़ाम ही राज करें, हम भी बाकी ममालिक की तरह जिस तरह यानी कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं ठीक है, उनके अंदर जो चल रहा है, जिस तरह फ्रेंच में चल रहा है या बाकी कंट्रीज़ के अंदर चल रहा है, तो वैसे ही हम सदारती निज़ाम को हम उसके अंदर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी राइज कर सकते हैं, उसके अंदर जो पार्लिमानी सिस्टम है उसको मिक्सअप भी कर सकते हैं। जिस तरह अभी सेम एज इट इज़ जो तुर्की के अंदर चल रहा था, पार्लिमानी निज़ाम चल रहा था, उन्होंने प्रेसिडेंशियल सिस्टम उसमें कन्वर्ट किया, लेकिन जो पार्लिमानी सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के दरमियान में उन्होंने एक सिस्टम जो है ना वो बनाया है, जो जिसको हम ये कहते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम या सेमी पार्लिमानी सिस्टम भी, पार्लियामेंट्री सिस्टम भी कह सकते हैं। तो उन्होंने एक सेमी गवर्नमेंट एक बीच का उन्होंने रास्ता निकाल के उसके अंदर आपस में अमेंडमेंट करके एक बेहतरीन पैकेज बना के सिस्टम चल रहा है। आप उसकी जो GDP है प्लस उसकी जो तरक्की की ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं, 17 से लेकर आज 2022 तक भी ग्रोथ देख सकते हैं, और इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल भी देख सकते हैं कि भी पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है। हमारी इकानमी के हवाले से हमारा पे कहाँ पे जाम है वो भी आप यहाँ पे आप कंपैरेटिवली देख सकते हैं। अच्छा, इसमें मुज़स्सिमीन मैं आपको यानी कि थोड़ा सा एक सिस्टम के बारे में बताता हूँ कि भाई ये जो होता है निज़ाम चलता कैसे है। मतलब जिस तरह आप यानी कि ये देखें कि हमारे पास एक पार्लिमानी निज़ाम है, पार्लियामेंट निज़ाम में हमारे पास एक होता है लेजिस्लेचर होता है। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, जो आप MNA सेलेक्ट करते हैं, जो नेशनल असम्बली के मेंबर सेलेक्ट करते हैं ठीक, जिसको लोअर हाउस कहा जाता है। इसके साथ सेनेटर्स जिसको अपर हाउस कहा जाता है, ठीक है, जो यानी कि वहाँ पे सेनेट के जो मेंबर्स होते हैं, जिनको ये जो हमारे पास MNAs हैं वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जो आप जो सेनेटर उनको सेलेक्ट करते हैं, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जैसे आप यानी कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये बनाते हैं, इसको लेजिस्लेचर कहा जाता है। इसके बाद क्या आता है पार्लियामानी निज़ाम के, उसके बाद आता है इसके बाद एग्जीक्यूटिव्स आता है। एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव, इसमें दो चीज़ें होती है एग्जीक्यूटिव के अंदर, एक होता है हमारे पास फेडरल सिस्टम, ठीक है, दूसरा होता है प्रोविंशियल सिस्टम, ठीक है। फेडरल सिस्टम एग्जीक्यूटिव के अंदर जो फेडरल होता है उसके अंदर जो होता है वो हमारे पास हो गया प्रेसिडेंट हो गया, सदर हो गया, और उसके साथ हमारे पास वज़ीर आज़म हो गया। और जो प्रोविंशियल में क्या होता है हमारे पास, वो वज़ीर आला हो गया प्लस आपके यानी कि जो उसके कैबिनेट होगी, ठीक है, गवर्नर हो गया। ये सिस्टम होता है जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम को चलाते हैं। इसके बाद तीसरी जो आती है हमारे जुडिशरी आती है। मतलब पार्लियामानी निज़ाम में ये आपके पास हायरार्की चलती है, मतलब लेजिस्लेचर और इसके बाद एग्जीक्यूटिव और उसके बाद जुडिशरी सिस्टम जिसमें सुप्रीम कोर्ट हो गया, और उसके बाद आपका हाई कोर्ट हो गया, पर सेशन कोर्ट हो गया। ये आपका पार्लियामानी निज़ाम है। इसके साथ ही ये सारी चीज़ें चलती होती हैं। मतलब कोई भी काम हो वो आपको लेजिस्लेचर से पास करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है, फिर जाके आपका यानी कि वो सिस्टम ना एग्जीक्यूटिव में आता है, जो कि आमतौर पे स्टॉप हो जाता है। मतलब यानी कि वो चीज़ जो भी बिल है, कोई भी अमेंडमेंट है, वो पास नहीं होती जब तक सारी पार्टीज़ राज़ी ना हो, वरना अपोजिशन उसमें यानी कि वो रुकावट पैदा करती है, जिससे सिस्टम आपका रुक जाता है। इसके अगेंस्ट अगर हम आते हैं सदारती निज़ाम में, सदारती निज़ाम के हमारे पास डायरेक्टली
हम जो वोट देंगे, हम सदर को वोट देंगे, सदर मुंतखब होने के बाद हम डायरेक्टली अपनी यानी कि जो कबीना है, मतलब जो हमारे लेजिस्लेचर हैं, मतलब जो हमारे नेशनल असम्बली के मेंबर हैं, उनको डायरेक्टली हम उनको वोट कास्ट करेंगे। अब वो सेपरेट है और वो सेपरेट, डायरेक्टली हम वोट के साथ जिसको हम चाहते हैं उसी को हम यानी कि डायरेक्टली हमारा वोट पहुँचता है। जैसे इसके बरक्स जो पार्लिमानी निज़ाम है उसमें क्या है, हमारे पास जो भी MNA MP है वो हालांकि अच्छा है या बुरा है, हमें उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उस पार्टी का वो जो है उसके हम वज़ीर आज़म तक पहुँचने के लिए हमें उसको ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो कि हमारे पास जो निज़ाम है वो आई थिंक कि भी यानी कि थोड़ा सा चेंज है, जिसमें थोड़ी सी चेंजिंग की ज़रूरत है ताकि हम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकें। ये हमारे पास सदारती और पार्लिमानी निज़ाम में डिफरेंस है। अब मुजस्मिन, अब थोड़ा सा हम यानी कि जिक्र करते हैं कि भाई हमारे पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम बेहतर रहेगा, कहाँ पर हमें इसकी अमेंडमेंट की ज़रूरत है और क्यों इसकी ज़रूरत है। मुजस्मिन, सीधी सी बात है, देखें अब इस वक्त हमारा पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि हम लोग कोई भी मार्शल लॉ की तरफ जाएं और नेक्स्ट यानी कि जो मार्शल लॉ के हवाले से हमारा पाकिस्तान में ये राइज हो, क्योंकि पहले हम 32 साल इसको दे चुके हैं। अब इस सिचुएशन में जो है हमारे सोशल मीडिया का दौर है और जिस वक्त एक हर मुल्क अपनी इकानमी के लिए काफ़ी स्ट्रांग होता जा रहा है, हर मुल्क स्ट्रगल कर रहा है कि भी मैं यानी कि अपनी GDP बढ़ाऊँ, ग्रोथ अपनी आगे ले आऊँ, एक्सपोर्ट अपनी बढ़ाऊँ, लेकिन हम इस वक्त फिर भी पार्टियों में फिसे पड़े हैं, पार्टियों की डिस्ट्रीब्यूशंस में फिसे पड़े हैं और हमारी जो सियासत है ऑलमोस्ट डेडलॉक में फंस चुकी है कि कहीं भी कोई भी पार्टी आगे एक दूसरे को निकलने नहीं दे रही, सारे पार्टीज़ में बटे पड़े हैं, जिससे हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मुजस्मिन, इस वक्त हमें अपने मुल्क के लिए ऐसा सोचना चाहिए, ऐसे लॉ की हमें ज़रूरत है, ऐसे कानून की ज़रूरत है, ऐसे निज़ाम की ज़रूरत है जो हमारे मुल्क के अंदर खुशहाली लाए, क्योंकि अब हमारे मुल्क में ये गुंजाइश नहीं है कि हम किसी ऐसे एक सिस्टम को अडॉप्ट करें जिससे हमारा पूरा मुल्क का पिया माशरत का पिया जाम हो जाए, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं है। क्योंकि हमारे इस वक्त आप देख सकते हैं कि जैसे यूक्रेन के अंदर हुआ, जैसे हमारे साथ पड़ोसी मुल्क हैं जो इस वक्त हमारे लिए ताक पे बैठे हैं कि भाई ये सिस्टम ना, इनका सिस्टम क्लैश हो, इसका सिस्टम क्रैश करे। और हमारे बाकी जो ममालिक हैं, जिस तरह यानी कि अमेरिका में बात करूँ, वो कितना मुदाखलत करता है, ईरान के अंदर भी उसी ने मुदाखलत की थी, तुर्की के अंदर भी उसने मुदाखलत की थी, वो हमारे यहाँ भी हमारे मुल्क के अंदर भी हमारे सिस्टम को कमज़ोर करना चाहता है। मतलब जब यही सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो डेफिनेटली हमें उसमें सिस्टम में तब्दीली की ज़रूरत है। वो हमारे जो कानून दान हैं, जो लेजिस्लेचर हैं, जो हमारे पुराने सियासतदान हैं, जो मुल्क के साथ बिल्कुल ही मुखलिस हैं, वो कोई ऐसी यानी कि सिस्टम को एक में अमेंडमेंट ले आएँ जिससे हमारे मुल्क के अंदर खुशहाली आए। हमारा ये जो पार्लिमानी निज़ाम है, ये सदारती निज़ाम है, ये इनके अंदर थोड़ा सा एक हाइब्रिड सिस्टम ले आएँ। हाइब्रिड सिस्टम एक जो जिस तरह यानी कि इसके अंदर आया है, तुर्की के अंदर आया, वो हाइब्रिड सिस्टम ही इस वक्त वहाँ पर लॉन्च है। हमारे मुल्क भी आई थिंक भी हाइब्रिड सिस्टम की ज़रूरत है, जो ना पार्लिमानी हो ना सदारती हो, लेकिन एक सिस्टम ऐसा हाइब्रिड सिस्टम हो जो हमारे मुल्क को अच्छी तरह से ऊपर लेके आए, हमारे मुल्क की मैशत को ऊपर लेके आए, हमारे मुल्क की इकानमी को ऊपर लेके आए, हमारे मुल्क की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको यानी कि ऊपर लेके आए। जो अदरवाइज़ ये जो हमारे पार्टीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ती जा रही है, डेली बेसिस पे हमारे पास हमारे मुल्क के अंदर नई पार्टीज़ की आ रही हैं कि भाई ये नई पार्टी ये बन गई, ये बढ़ गई, जिससे हमारे मुल्क को काफ़ी सारा नुकसान है। मुजस्मिन, अगर हमें सिस्टम बदलना है तो ला महल्ला हमें इन कानून के अंदर, हमारे आइन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ये तब्दीली हमें लानी पड़ेगी। अदरवाइज़ जिस तरह हमारा सिस्टम इस वक्त जो हमारी पार्टीज़ आपस में गुदम गुदा होकर जिस तरह यानी कि काम कर रही हैं, इस तरह हमारा सिस्टम रन नहीं करने वाला, क्योंकि इस वक्त जो हमें नीड है, हमें मुल्की मफादात की नीड है, ना कि हमें पार्टी के मफादात की ज़रूरत है। हमें मुल्क की ज़रूरत है, ना कि हमें कौमियत की ज़रूरत है। हमें ना बटने की ज़रूरत नहीं है, हमें इस वक्त मुत्तहद होने की ज़रूरत है। हमारे मुल्क को जो इस वक्त ज़रूरत है वो इस वक्त जो हमारे कानून दान हैं उनकी ज़रूरत है, हमारी जो मशत है उसको ऊपर बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हमारा पाकिस्तानी कोई भी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर ये खिदमात दे रहा है, आइन्स की, कॉन्स्टिट्यूशंस की या चेंजिंग की, जिस तरह आप यानी कि बरतानिया के कानून के जो पार्लिमानी निज़ाम है उसके अंदर जो अमेंडमेंट है, हमारे जो क्या नाम है इनका, जो कादरी साहब हैं तहरुल कादरी साहब, वो लिख रहे हैं, उसकी काफ़ी ज़्यादा उनकी यानी कि अमल दखल है। जो भी हमारे मुल्क के अंदर, चाहे वो सियासी रहनुमा है, चाहे वो समाजी रहनुमा है, चाहे वो हमारे पर मजहबी रहनुमा है, सबकी आपस में मिल के एक ऐसी जो हमारे पास कानून की एक ऐसे हाइब्रिड सिस्टम के निज़ाम की ज़रूरत है जिसको हमारे मुल्क को आगे और हमारी तरक्की पर गामजन कर सके, बजाय कि हम इस सिस्टम के अंदर पिस जाएँ और सिस्टम के अंदर हम डेडलॉक में फंसे पड़े रहें और हमारा आगे कोई भी मुस्तकबिल ना रहे और मार्शल लॉ ही हमारे पास सिर्फ यानी कि उसकी एक वो हो। तो इस सूरत हाल से बदलने के लिए हमें आई थिंक भी हमारे निज़ाम को चेंज करना पड़ेगा। इसको मुझे इजाज़त दें। अमजद रज़ा गौरी, अल्लाह हाफ़िज़।